जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सर, आपने वक्त दिया है। आप विंडिकेट हो गई आपकी पोजीशन, जो आपके इल्जामात थे वो हम यही कहेंगे कि वो दुरुस्त साबित हुए, आपको रिस्टोर किया गया और उसके बाद, लेकिन एट द वेरी सेम टाइम जिन पर आपने इल्जामात लगाए थे उनके खिलाफ वाला कोई मामला नहीं हुआ। अब यहाँ पे सूरत हाल ये है कि ये जो 6 जज साहिबान इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो साथ ही लिख भी रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इट इज़ अनक्लियर किस तरह से हो सकता है, हम इल्ज़ाम लगा रहे हैं उसको, उसकी बाबत कुछ ना कुछ तो उनके पास सबूत होंगे, लेकिन वो किस तरह से साबित हों। बिल्कुल उसी तरह का केस है। अगर जब आपने इल्जामात लगाए थे आप पर, तो खैर मिसकॉन्डक्ट का और दूसरे मामला चल गए, लेकिन सुना जाता आपको तो वो आप प्रूव कर सकते थे इल्जामात सर? जी, मैं बिल्कुल प्रूव कर सकता था और आज भी प्रूव कर सकता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तो कंसिस्टेंट ये एक स्टांस रहा है और थ्रू आउट द प्रोसीडिंग्स बिफोर सुप्रीम कोर्ट भी कि आप उनको बुलाएं और उनको कन्फ्रंट करें इस सारी चीज़ के साथ। और फिर अभी जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने ये किया कि उनको नोटिस किए और उन्होंने उन एलिगेशन से डिनाई किया, तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो इस तरह की इवेंचुअलिटी में तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के ऊपर ये और भी लाजिम था कि वो इस मामले की इंक्वायरी करती और उसके बाद कोई भी अपनी रिकमेंडेशंस देती। लेकिन जाहिर है उस वक्त चूंकि एक पेज था, बहुत से लोगों के दरमियान हमांगी थी, तो इसलिए वो तो वक्त नहीं हुआ और मुझे मेरे ओहदे से बगैर किसी इंक्वायरी के और विदाउट ड्यू प्रोसेस और जो बेसिक्स होती हैं किसी भी ट्रायल की, इवन मार्शल लॉ के दौर की भी जो बेसिक्स होती हैं उसको भी डिनाई करते हुए मुझे हटा दिया गया। तो खैर लेकिन शौकत सिद्दीकी साहब, फर्ज कीजिए कि अगर आपको बुला लिया जाता, जैसे आपने कहा कि आप यू वर इन अ पोजीशन टू प्रूव दैट, तो वो फैज़ हमीद साहब ने आपको जो मुलाकात की, जो आपके इल्ज़ामात थे, उन्होंने कहा कि ये वाला बेंच बनवा दें या वो कर दें, तो उसकी कोई फुटेज थी आपके पास, कोई ऑडियो कॉल्स उनकी थी जिससे ये प्रूव करना था? देखिए, ये मेरी एक प्रिविलेज चीज़ है। मैं उस वक्त तक इस चीज़ को बिल्कुल नहीं किसी भी जगह कहना चाहता जब तक इस हवाले से कोई बाकायदा एक इंक्वायरी नहीं होती और एविडेंस रिसीव नहीं की जाती। ठीक है, अच्छा, अब मैं कमिंग टू दी, अब चूंकि ये समझ लें कि ये लेटर भी जो है ये उसी की कंटिन्यूएशन में है और ये काम जिसको लीगल ज़बान में कहते हैं कि एक रिकरिंग कॉज ऑफ एक्शन है, जो पहले मुझे हासिल था अब इन 6 जज साहिबान को हासिल। बुनियादी चीज ये है कि इन इल्जामात की तहकीकात का होना मेरी दफा नहीं हुई, उसका बहुत नुकसान हुआ। और अब अगर उस वक्त ये सब कुछ कर लिया जाता तो भले मैं गलत साबित होता, ठीक है, वो एक चीज तय हो जाता लॉ के, ये जी आइंदा से ये लॉ होगा। लेकिन अगर मेरे इल्जामात साबित हो जाते तो फिर जाहिर है जो जिम्मेदारान थे उनके हवाले से भी कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ना था। लेकिन मैं अपने इन साथी जजों की कैफियत को समझ सकता हूँ, ये जिस ट्रॉमा से गुजर रहे हैं। मैं और मेरी फैमिली तकरीबन 6.25 साल उस कैफियत से गुजरे हैं, हमें बेहतर अंदाजा है। और किस तरह आपकी सिद्दीकी साहब, ये ट्रॉमा जो आप कह रहे हैं, आप समझ सकते हैं उस बात को, और जाहिर है कि हम लोग उस तरह से नहीं समझ सकते, उस पोजीशन में आपके शूज में हम नहीं आ सकते, जज साहिबान के, आम आवाम भी नहीं आ सकते। ये बताइएगा कि क्या ये ट्रॉमा डबल नहीं हो जाएगा अगर वजीर कानून कैबिनेट का हिस्सा है वो, जाहिर है, और उनकी सजेशंस बड़ी मैटर करेंगी TORs बनाने के अंदर, वो अगर ये बात कर रहे हो कि ये भी हमने देखना है कि इल्जामात ठीक हैं, तो क्या होगा? ये अपनी जगह पे, साथ वो एक जिसको कहते हैं ना, एक मास्क्ड थ्रेट है बीच में, कि अगर साबित ठीक ना कर सके ये अपने लगाए हुए इल्जामात, तो फिर क्या करना है? यानी कि एक तरफ तो ये है कि अपैरेंटली उनको धमकियां मिली हैं, वो अंडर प्रेशर हैं और वो एक ट्रॉमा से गुजर रहे होंगे, साथ ही आप उनको ये कहते हैं कि आप साबित ना कर सके तो फिर भी हमने देखना है कि आपके खिलाफ क्या करना है, आपकी जो है ना वो रगड़ा लगाना है आपको। ये डबल नहीं हो जाएगा ट्रॉमा? मेरा ख्याल है कि ये कमेंट टोटली अननेसेसरी थे, ये कमेंट नहीं आना चाहिए था। और बात तो ये है कि कॉन्सिक्वेंसेस जो है ना, कोई भी फाइंडिंग किसी भी इंक्वायरी के जब भी होती है और उसकी जो फाइंडिंग होती है तो कॉन्सिक्वेंसेस फॉलो करते हैं। ठीक है, अब उसमें जरूरी नहीं है कि आप उसके बाद उनके खिलाफ मिसकंडक्ट को कर लें, उनकी एक बोनाफाइड इंटेंट भी हो सकती है। देखें, पहले इससे पहले तो होता ये रहा, मेरे वाले केस से पहले हमेशा ये होता रहा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि सिक्योरिटी ऑफ जो किसी भी जज की टेन्योर है उसको इम्पोर्टेंस रही है।
अब तो सिक्योरिटी ऑफ पर्सन भी जो है साथ इन्वॉल्व हो गया है, तो इसलिए ये मजीद इससे जरूरी हो गया है कि इस हवाले से इंक्वायरी की जाए। और मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पर ये जो अभी जो स्टेप लिया गया है इसके आउटकम का वेट करना चाहिए और टीओआरस और उसकी जो भी नॉमिनेशन है कमीशन की उसका वेट करके उसके बाद कोई रद्द अमल देना चाहिए। आप अगर फॉर द फर्स्ट टाइम अगर एक कोई इंक्वायरी होने ही लगी है किसी मामले पर तो उसको आप कहें कि हम इंक्वायरी इस तरह होने ही नहीं देंगे और अपनी मर्जी करेंगे। और दूसरा मैं ये भी समझता हूँ कि सियासी जमातों को चाहिए कि वो इन जज साहिबान के फॉर या अगेंस्ट खड़े होकर इनको मुतनाज़ा ना बनाएं, इनको इम्पार्शल रहने दें। इन्होंने अपनी एक कंसर्न शो की है, वो किसी उसको पॉलिटिकल जो है ना वो माइलेज के लिए मुझे याद है जस्टिस साहब आपका जब ये सब मामला था एक रेफरेंस आपके खिलाफ भी आ गया था, वो इफ आई एम नॉट रॉन्ग वो घर की तज़ीन वाला इसका था कि पता नहीं क्या यहाँ पे रेनोवेशन की है, हाँ जी पता नहीं कितने करोड़ खर्च कर दिए, क्या मामला हुआ था। तो वो जाहिर है कि आज हमें नजर आता है कि वो मेलाफाइडी था। और यहाँ पे भी एक बात मतलब वी लाइक इट और नॉट, लेकिन ये मामला चलना शुरू हो गया ऑलरेडी। मैंने आई हैव लिसन टू सेवरल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो कि कह रहे हैं कि रेफरेंस यहाँ पे भी आने थे जिससे पहले ही इन्होंने जज साहिबान ने जो है ना वो इस तरह का मामला खड़ा कर दिया। और अगर अब आ जाते हैं तो फिर हम क्या समझेंगे अगर किसी एक जज के खिलाफ, एक का तो नाम भी वैसे सामने आ गया कि जनाब उनके खिलाफ रेफरेंस तैयार पड़ा तो उन्होंने पहले प्रीएम्प्टिव एक्शन लिया। मैंने एक वक्त में 4 रेफरेंस पेश किए। एक में मुझे सरकारी घर अलॉट हुआ, उसकी बहुत ही खस्ता हालत थी, इट वाज नॉट ए लिवेबल हाउस। उसको उन्होंने ठीक करके लिवेबल बनाया, उस पर ये मेरे खिलाफ एक रेफरेंस दायर हो गया जी कि इन्होंने चूंकि वहां पर सीलिंग से ज्यादा खर्चा किया सीडीए ने, तो ये शायद इन्होंने कोई चूने सफेदी के पैसे खा लिए होंगे, वो रेफरेंस था। फिर मैं फैजाबाद धरना के हवाले से मैं केस सुन रहा था, मैंने उस पर कुछ ऑब्जर्वेशंस दी। अच्छा, मुझे उन रेफरेंसेस में भी शो काज नोटिस जारी हो गया और उसके बाद ये चौथा रेफरेंस था जो मेरा तकरीर के हवाले से 21 जुलाई को। तो जब देखें तो लास्ट मिनट है सर हमारे पास, ये फिर इसका मतलब है कि पॉसिबिलिटी तो है कि यहाँ पर भी कुछ इसी तरह का मामला शुरू हो जाए जैसा कि आपके खिलाफ हुआ था जब आपने ये सब कुछ किया, तो उसके बाद जो रेफरेंसेस का एक सिलसिला। हाँ देखें यहाँ पर देखें कोई भी चीज फैब्रिकेट करने का जो हमारे यहाँ पे ट्रेंड है ना वो बिल्कुल हर वक्त मौजूद रहता है। अगर आप चाहें तो मुल्क के 2/3 अक्सरियत वाले वजीर आजम के खिलाफ कर दें, एक मोस्ट पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कर दें, एक मोस्ट पॉपुलर लीडर के खिलाफ कर दें, किसी भी ऐसे जज के खिलाफ जो आपके ख्याल में उनके ख्याल में जरूरत से ज्यादा इंडिपेंडेंट है और इम्पार्शियल है, उसके खिलाफ कर दें वो अगर आपकी बात नहीं सुनना चाहता। तो इसीलिए इन जज साहबान ने तो यही कहा है, मेरे हवाले से भी ये कहा है कि वो शौकत सिद्दीकी की तरह रेजोल्यूट नहीं है, इसलिए वो एक गाइडेंस सीख कर रहे हैं।